अपनी अगली बैच को बुलाना चाहेंगे। तो दो बैचेस एक साथ आएंगी। क्या आपका हमारा सीनियर जूनियर का नाता है? आपका हमारा सीनियर जूनियर का नाता है। स्वागत की इस घड़ी में अब 2012 और 2014 बैच का नाम आता है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए 2000। जिस तरीके का प्रोग्राम हुआ है, और मैं आने वाली बैच से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि समय हो गया है, 5 बज गए हैं, तो कृपया धन्यवाद ही बोले। आप अच्छे प्रवक्ता है, मैं जानता हूँ। राहुल सर हाथ मत दिखाओ। आप अच्छे प्रवक्ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए मौका दिया जाएगा। हमको 7 बजे के बाद हम आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद ही बोलना चाहेंगे। बोलने को तो बहुत कुछ है, मेरे स्टूडेंट भी काफ़ी होंगे यहाँ पर, मुझे काफ़ी सुना भी होगा उन्होंने, तो आज हम आपके केवल धन्यवाद ही बोलेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। तो धन्यवाद का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सलोनी मंडलोई, PhD प्लांट पैथोलॉजी में वर्तमान में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इक्रिसेट हैदराबाद में रिसर्च एसोसिएट पोजीशन पे हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं नीलेश मंडलोई आरईओ गोगांव में पदस्थ हूँ। आप सभी भूल गए होंगे, इस कार्यक्रम में तिवारी सर भी कुछ अच्छी बात बता के गए थे कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करो। ये मेरा संदेश है, मेरा भी यही है। के माथे पर चंदन है, किसी की आंखों में काजल, किसी के माथे पर चंदन है। स्वागत की इस घड़ी में अब 2013 बैच का अभिनंदन है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए 2013 बैच का। चलने वाला को चलने दे, तेरी निगाहों को चलने दे, चलने वाला को चलने दे। मेरा नाम जन्मोज यादव, और वर्तमान में मैं गोगांव एक्सीलेंस में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ। मास्टर मेरा नाम है अंकुर करदे। क्या कर दे? देखो नहीं, क्या कर दे? जो भी गाड़ी लेके आए हो उसके लिए बुरा मत मानो, है ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अपन चलाते बिजनेस, है ना, बैतूल में। हाँ, आराम से बिजनेस है भाई, है बड़ा बिजनेस है, बड़ा वाला एकदम। सभी को नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, उर्फ मामा बोलते हैं मेरे को, और मैं वर्तमान में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। सभी को धन्यवाद। मैं शुभम कदम, सदगुरु फाउंडेशन में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर खरगोन में पदस्थ हूँ। मेरा नाम राहुल बिरला है, मैं ओमकारेश्वर के पास का रहने वाला हूँ। लव यू टू। हाँ तो माइक अगले दे दो, ये लव यू टू सबके लिए था वैसे। अरे माइक अगले दे। माइक पास कर, धन्यवाद। ये जूनियर बैच की तरफ से धन्यवाद। मेरा नाम आकाश पाटीदार है, और वर्तमान में भी और अभी वर्तमान में मैंने आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से एक छोटा सा बिजनेस होटल का स्टार्ट किया है इंदौर में, और उसके साथ ही मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी पदस्थ हूँ होशंगाबाद में। सभी जूनियर्स और सीनियर्स को बहुत सारा प्यार
और दो शब्दों में यही कहूँगा कि जीवन जीने का नाम दोस्ती है। बढ़िया अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ और जीवन को जियो। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, मगर एक दोस्त ही ऐसा होता है जो आपको सारे गमों से निकाल सकता है। इसलिए बढ़िया खुल के मज़े करो, हमेशा जियो। पांडे सर मेरी उधारी दे देने। हेलो, साथ प्यार भी करो। मेरा नाम शुभम, दोस्तों से मेरा नाम शुभम चौधरी है, सनावत से हूँ मैं अभी वर्तमान में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में इंदौर में सहायक कार्यकारी के पद पर कार्यरत हूँ। लव यू टू भैया। मेरा नाम अजय गांगले है और मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश के अलावा एक शब्द हिंदी का नहीं होगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अजय गांगले फ्रॉम खरगोन डिस्ट्रिक्ट महेश्वर तहसील and currently at present working on IFCO MC right now headquarter based on Khargon territory. Thank you so much for everyone and great arrangement for this function today. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर आपका बताने के लिए। माझा नाम योगेश अंबिया है। ये किसको पता है? मैं योगेश अंबिया फ्रॉम खंडवा और यहीं पे पदस्थ सुमिटोमो केमिकल एज अ टेरिटरी मैनेजर यहाँ पे देखता हूँ। और मैं अच्छा की बातें मत करो। अच्छा और मैं ज़्यादा चलो समय की तो बात ही है, लेकिन मैं इतना तो बोलूँगा। अगर इतना भी रोकते तो भी मैं बोलता। वो सबको मालूम है हर बार ऐसे ही होता है, फेयरवेल हो या फिर एलुमनी के। जो मेरा सभी सीनियर, सबसे पहले तो जो सीनियर्स आए जो बाहर से आए उनका हृदय की अटल गहराइयों से धन्यवाद, आभार जो आप यहाँ पे पधारे। और आगे भी उम्मीद करूँगा कि आगे भी जब एलुमिनी होगी तो आप सभी ऐसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि यहाँ पे जो धरातल पर जो लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं देख मेरा कोई नहीं, मेरा इसमें केवल बाहरी जो भी उनका जो सपोर्ट था मेरा वही था। बाकी जो लोगों ने इन्होंने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। हाँ, केवल एक मार्गदर्शन लेते चले गए, वो होता गया और एक इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज हुआ। लेकिन जो मेहनत लगती है वो देखा। तो सर मेरा आप सबसे इतना निवेदन है, केवल आप, कि जब किसी जूनियर का अगर फ़ोन आता है तो कृपया करके आप अटेंड करें। आप आ रहे कि नहीं आ रहे वो डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट उनका फ़ोन उठाए और उनको कंफर्म करके हम आ रहे कि नहीं। और ये आप लोगों के लिए ही होता है। हमारा तो क्या, हमारा एलुमिनी तो हमारे 25-50 का तो ऐसे ही होते रहता है, हर महीने होता है। बट ये जब ये ओरा जो बनता है ना, वो एक कौन से बार में वो अलग का लेवल होता है, वो एक अलग फीलिंग आती है। तो बस मेरा निवेदन ये है कि आप सभी सीनियर्स से मेरा और बाकी बैचमेट और मेरे जूनियर भी, कि कभी भी अगर इस प्रकार का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और एटलीस्ट मज़ा ही आता है ना। और ये मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम हंसीलाल डोडे है लव यू। और मैं खंडवा ब्राह्मणपुर में मास क्रॉप साइंस से प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, जिन्होंने धक्के मार मार के मुझे 4 साल तक बाहर किया है, और सभी बेचमेटों को जिन्होंने मुझे 4 साल तक झेला है, सभी जूनियरों जिन्होंने मुझे इतना प्यार 2013 से 2025 तक दिया है, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। और समय के अभाव में मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। और आगे मेरे भाई साहब सभी बैठे हैं, तो उन्हें कंपनी में काम करते करते बहुत कुछ सीखते हैं। हेलो, मैं सुमित चौधरी, मैं राष्ट्रीय बीज निगम प्रोडक्शन सेंटर खातेगांव में इंचार्ज हूँ। सभी का हाँ भाई स्पेशल सेट का ऑपरेशन खातेगांव के पास है। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अपने बहुत अच्छा शानदार करा है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं वाणी को विराम देता हूँ। खंडवा के आज पूर्व छात्र मिलन समारोह में उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ सीनियर जूनियर, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए बजें जो लंबे समय से इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इसको सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं इस मंच के और तमाम सीनियरों के माध्यम से कि आपने आज जो ये कार्यक्रम किया है बहुत ही सराहनीय है।
और अद्वितीय कार्यक्रम है। आप सब ने यहाँ पर सबको इकट्ठा किया, आपने बहुत मेहनत की। साथियों, ये जो कार्यक्रम है इसमें एंजॉयमेंट चल रहा है। एक दो मैं थोड़ी सी गंभीर बातें आपसे करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब कभी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई होगी, किसी ने सोचा होगा कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोलें, एग्रीकल्चर कॉलेज की शुरुआत हुई होगी, तो मुझे लगता होगा शायद ये तय नहीं हो पाया होगा कि एग्रीकल्चर कॉलेज और एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की शुरुआत क्यों की जा रही है। शायद ये तय नहीं हुआ होगा कि एग्रीकल्चर कॉलेज में जो पढ़ने वाले हैं वो आगे जाकर अच्छी खेती करेंगे या एग्रीकल्चर कॉलेज के माध्यम से केवल एग्रीकल्चर में काम करने वाले एम्प्लॉय तैयार होंगे। मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहता हूँ, जो भी काम करते हैं, चाहे वो कोई कंपनियां हो, चाहे अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन आज प्रोफेसर भी बैठे हैं और पूरा एग्रीकल्चर का तंत्र भी है। सबको ये सोचना चाहिए कि एग्रीकल्चर की जो शुरुआत थी, क्या उसका क्या लक्ष्य था। यदि ये लक्ष्य अच्छे किसान बनाना था, नए नए टेक्नोलॉजी को लाना था, तो मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ, बात करता हूँ कि BSc AG हो गया, अब क्या करना है, तो कोई MSc AG, कोई PhD की बात बहुत कम लोग करते हैं, वहाँ तक की बात नहीं होती। सब BSc के बाद जॉब और इन तमाम चीज़ों की बात होती है। दूसरा, जो ये कार्यक्रम की शुरुआत जब भी हुई थी तो इसके दो लक्ष्य थे। एक तो पुराने लोगों को आपस में वापस कनेक्ट करें, और जो लोग हमारे साथ थे, चाहे वो सीनियर में थे, हमारे बैचमेट थे, यदि वो कहीं पीछे बिछड़ गए हैं, अलग है, तो उनको किस प्रकार से वापस हम कुछ सहयोग कर सकें। जो सीनियर हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनियों में है, वो किस प्रकार से जूनियरों की हेल्प कर सके जॉब के माध्यम से, अन्य माध्यम से। तो हम उस दिशा में भी अब हमको सारे सीनियर बैठे हैं, हमको काम करना चाहिए, क्योंकि एक समय यदि लगातार एक ही पैटर्न का कार्यक्रम होता है तो लोग कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वही जाना है, मिलना है। जैसे हम इस बार देख रहे हैं कम संख्या में कुछ आए हैं, तो हमको कुछ एकाध आयाम इसमें सम्मिलित करने की ज़रूरत है और हम प्रयास करेंगे, आने वाले समय में ज़रूर सम्मिलित करें। और साथियों, जितने भी मेरे जूनियर बैठे हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप को ये सोचना है कि हमको क्या बनना है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम जो बनना चाहते हैं उस दिशा से हटकर जो समाज हमको बनाना चाहता है, जो समाज हमको जिस रूप में देखना चाहता है, बिना चाहते हुए भी हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। मेरा जो खुद है, मैं अभी संघर्ष और निर्माण दोनों में काम कर रहा हूँ। आप में से कई लोग परिचित हैं, तो आप भी एक नई लाइन खींचने का प्रयास कीजिए, नई लकीर खींचने का प्रयास कीजिए। उसमें मेहनत बहुत होगी, लेकिन मेहनत जब सफल होगी तो वो एक मिसाल बनेगी। फिर वो मिसाल के तौर पर लोग आपको याद करेंगे। तो जितने भी लोग हैं, यदि आपके मन में BSc AG के बाद कोई नया चीज़ करने का आता है, कई लोग BSc AG के बाद पत्रकारिता या कोई भी नया चीज़ करने का आता है, तो ज़रूर हमको जाना चाहिए। 5 लोगों को, 5 लड़कों को आप उसमें चिन्हित कीजिए जो एग्री बिजनेस करना चाहते हैं। उनको फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से आप प्रयास कीजिए, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। और हमारे इतने सीनियर हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं हैं। कोई बहुत अच्छी डेयरी चला रहे हैं, कोई बहुत अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा कोटरी कर रहे हैं, कोई मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, किसी की सीड कंपनी है, किसी की फर्टिलाइजर कंपनी है। तो जब वो लोग यहाँ आएंगे और उदाहरण देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, क्योंकि जब हमारे पास का कोई व्यक्ति करता है, तब जाके हमारे अंदर ये भावना आती है कि यदि इसने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम काम करेंगे और आगे इसमें नए आयाम जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। जितने भी सीनियर आए उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं, और जिन लोगों ने मेहनत करी, 1-1.5 महीने जिन्होंने मेहनत करी, उन सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैच 1992 से मुकेश यादव सर पधार चुके हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। यादव 1992 बैच, शायद उस समय एक ही बैच निकला था और यहाँ सारा जंगल था, रामनगर तक आने में लोगों को डर लगता था। उस समय का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं सभी जूनियर, सब तो मेरे सभी लोग जूनियर ही होंगे, सभी जूनियर्स का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। कई बच्चे जो 1-1.5 महीने से लगे हुए थे,
उनके इतने कॉल आए, कई बार तो ऐसा लगा साला अपना खुद का आदमी आजकल तो वो है ना इतना प्यार नहीं करता जितने प्यार से इन लोगों ने कॉल किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्ञान सिंह पंवार 1995 बैच। सर के संबंध में एक किस्सा याद आ गया था इनके साथ, इसीलिए मैं आ गया हूँ। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो सर थर्ड ईयर में थे। हमारे एक साथी थे सुखदेव कनाडे, तो एसएन कॉलेज के पास में सर और एक आध इनके साथी जो थे इनके बैचमेट वो मिल गए। और सुखदेव कनाडे जो हमारे साथी थे वो टाई आई लगा के बढ़िया आ रहे थे फर्स्ट ईयर में। तो सर ने पूछा कि क्यों भाई कौन से वकील हो क्या आप? तो बोले नहीं वकील नहीं हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। और ये सुखदेव कनाडे भाई ये है ना, तो बोले मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सर ने बोला कि क्यों तुम्हारे यहाँ तो यार बड़ी मारपीट होती है, रेकिंग होती है? तो बोले हाँ यार हमारे सीनियर लोग बहुत ज़्यादा हमें मारते हैं और रेकिंग वगैरह लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि उस समय तक हमारी बिल्कुल मारपीट नहीं हुई थी, एक भी किसी ने हाथ नहीं लगाया था। और उसी दिन शाम को हमारी लाइन लगाई फिर सब लोगों ने। और एग्रीकल्चर कॉलेज में जो है सबकी धुनाई हम लोगों की 12 बजे रात तक हुई। और सर ने बोला था कि ये सुखदेव कनाडे नहीं, ये दुखदेव कनाडे अपने साथियों के लिए। धन्यवाद। श्री मुकेश यादव सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो इतनी दूर से पधारे और उन्होंने आप लोगों के निवेदन को स्वीकार किया और उनको आने में थोड़ी सी देरी हो गई, विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर कॉलेज का जो अपन सभी लोगों का जो संबंध रहा है कि जो अपन सीनियर जूनियर का जो नाता रखते हैं वो भाइयों से भी कहीं बढ़कर होता है। आप देख रहे होंगे कि हमारा कितना आत्मीय प्रेम है, इसको आप लोग देख रहे होंगे। मतलब जब एग्रीकल्चर कॉलेज खंडवा में खुला था उस समय पे यहाँ पे जो बेस था पहले वाला, उसकी रैंकिंग करने के लिए दूसरी कॉलेजेस से स्टूडेंट आते थे, रीवा से, सीहोर से और अपना जबलपुर से, दूसरी जगह से यहाँ पे ग्वालियर तक के लड़कों ने रैंकिंग करने के लिए यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे जो हॉस्टल नहीं था, अधूरा भवन था, ये बिल्डिंग बाद में बना। हम लोग जो हमारी जो क्लासेस लगती थी, कई क्लासेस हमने फॉर्म पे जाके रिसर्च जो सेंटर है कॉटन सेंटर, वहाँ पे जाके हम लोगों ने क्लासेस अटेंड की थी। तो ये कॉलेज में नहीं, अधूरा था। हॉस्टल हमारे यहाँ नहीं था, एक भी हॉस्टल नहीं था। हम लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी आप लोगों को नहीं पता होगा। हम लोगों ने एक बार ज्ञापन देने के लिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि ये शब्द और ये वाक्य बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हर पल उपस्थित नहीं रहूँगा, इसलिए मैं किससे शेयर करूँगा मेरी बात। तो आप लोग थोड़े ध्यान से सुने कि हम लोगों ने भी आप लोगों को जो आज सुविधाएं मिल रही है उनके लिए हम लोगों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी है। एक दिन की बात है जब हम लोगों ने, हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी, अधूरा भवन था, 8 कॉलेजेस थे उस समय पे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बाहर हुआ था रायपुर खाली उस समय, वो भी बाद में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ 8 कॉलेजेस थे, 8 कॉलेजेस में 20-20 लड़कों की सीट थी मंदसौर और खंडवा में, बाकी जगह 60-60 की थी। 400 का बेच निकलता था पूरे एमपी में। ऐसी कंडीशन में जो है हमारे पास टैगोर पार्क के सामने एक हॉस्टल था जो नगर पालिका नगर निगम का था, वहाँ पे हम लोग रहते थे। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे भवन अधूरा था, पूरी कॉलेजेस में सुविधाएं दी थी, मंदसौर में कम थी और खंडवा में नहीं के बराबर थी। खंडवा में तो कोई सुविधा थी ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि एक बार जो है हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लोग केवलराम पेट्रोल पंप चौराहा पे बैठे हैं और 3 बजे जब हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास 2 लड़कों को भेजा हमने ऑटो से कि जाओ भैया और यहाँ ज्ञापन दे के आओ। तो 3 लड़के हमारे साथी लोग जो है ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के अंदर कलेक्टर कार्यालय में गए खंडवा में, और वहाँ पर कलेक्टर साहब ने उनकी बातों को नहीं माना। बस 2 मिनट। तो सर वहाँ पर जो है हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, कलेक्टर साहब के दो शब्द कुछ ऐसा हो गए थे कि हम लोगों को खिलाफ जाना पड़ा। हम लोगों ने खंडवा बंद करवाया, हम लोग जेल गए, जेल में हम लोग 2 बजे रात तक रुके। उसके बाद में भी हमने कई बार आंदोलन किया, भवन की बिल्डिंग को पूरा करवाने के लिए इंदौर भी गए, भोपाल भी गए। भोपाल में हमने आंदोलन किया, सेंट्रल जेल गए बैरागढ़ पे, वहाँ पे भी सारे कॉलेज के लड़के भग गए, लेकिन सिर्फ खंडवा सबसे आगे रहा कि हम यहाँ पे अंदर होंगे। और वहाँ पे भी सबसे पहले खंडवा का नाम चला गया, खंडवा के लड़के लड़की बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आज बिल्डिंग जो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं हमारे यादव सर और हमारे भाई लोगों की देन है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आ रहे हैं वो एक स्पेशल गाने पर एंट्री लेंगे, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए।
बैंक में, अभी हरदा में पोस्टेड हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता चौधरी है और मैं यूको बैंक में AF हूँ, अभी नीमच डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम वैशाली भावसार है, मैं भारतीय खाद्य निगम में पोस्टेड हूँ विदिशा में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं आयुषी गंगराड़े, मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जिन्या ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। हेलो, मेरा नाम श्रद्धा तारे है, मैं PhD फाइनल ईयर डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी JNKVB जबलपुर। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम पवन राव मराठा है, मैं सनावत जिला खरगोन रहने वाला हूँ। आप सभी सीनियर्स को बहुत सारा नमस्ते और आप सभी जूनियर्स को ढेर सारा प्यार। मैं अभी न्यूट्री लिमिटेड में टेरिटरी मैनेजर के पद पर बुरहानपुर में कार्यरत हूँ। आप सभी जूनियर सीनियर और मेरे शिक्षक जन जितने भी हैं यहाँ पे, सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम नमस्कार। और जिन्होंने भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिहार में पोस्टेड हूँ। मैं खंडवा से ही बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम त्रिलोक नरवरे, मैं खंडवा से हूँ। वर्तमान में कृषि विस्तार अधिकारी छतरपुर में पोस्टेड हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संजय डावर है, मैं कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नरसिंहपुर जिले में पदस्थ हूँ। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ को मेरा नमस्कार। मैं रामेश्वर टन्ना, वर्तमान में कृषि विस्तार अधिकारी पद पर सीतामऊ ब्लॉक में पदस्थ हूँ। किसी भी साथी वरिष्ठ कनिष्ठ को सहयोग कहीं काम पड़े तो मैं आधी रात को सीतामऊ मंदसौर में तैयार रहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम शैलेंद्र कुमरे है, वर्तमान में कृषि विस्तार अधिकारी ब्लॉक बाड़ी जिला रायसेन में पदस्थ हूँ। और सभी सम्मानीय जूनियर एवं सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद जो अद्भुत कार्यक्रम करवाया और हमारे साथियों के साथ में जो मिलन समारोह करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 19-20 में मेरी शादी है, आप सभी पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी है, मैं स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोट में पदस्थ हूँ और मैं खंडवा के रहने वाला हूँ। मेरा नाम गोपाल पाटीदार है, मैं केनरा बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर हूँ। मैं अभी यूपी में पोस्टेड हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव राठौर, कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर रतलाम जिले में पदस्थ हूँ और आप सबको धन्यवाद। बस। माय नेम इज़ अतुल पटेल, मैं सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड में सागर हेडक्वार्टर पे पदस्थ हूँ। सभी को धन्यवाद। मैं शुभम पाटीदार, जो ये बोल रहे हो वो भी, और मैं हमारी बैच में भगवान की दया से सभी अच्छे पद पर हैं और मैं भी उसी पद पे हूँ। और आगे भी जो भी जूनियर है और सीनियर है सभी से प्रार्थना करता हूँ सभी अच्छे पद पर जाए और उन्नति प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं कमल करते अभी AEO के पद पे सागर में पदस्थ हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी जूनियर हैं जिसने भी इन कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राज की नर्मदे हार। श्री राज की समाधि स्थली खंडवा को नमन। और पुराना रिश्ता रहा है खंडवा से और आते रहता हूँ, लेकिन पुलिया के इधर नहीं आता हूँ। बस पुलिया के इधर आया। हाँ। और हर्षल एमदे मैं पांडुरना से रहने वाला और अभी मैया के किनारे जिला सिवनी में पदस्थ हूँ कृषि विभाग में। हेलो, मेरा नाम रामकृष्ण गुजर है और मैं टेरिटरी मैनेजर मोडेस्टो कंपनी में इंदौर हेडक्वार्टर पर पदस्थ हूँ। मेरा नाम कन्हैया कुमावत है और मैं दिल्ली में शहरी मंत्रालय के अंतर्गत सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के पद पर पदस्थ हूँ और मंदसौर से रहने वाला हूँ मैं। हेलो, मैं शुभम चौहान, कृषि विस्तार अधिकारी बैतूल जिले में पदस्थ हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 40 सेकंड में अपन बिल्ला उठा देंगे। और जो मेरे करंट जूनियर है वो जो बोल रहे थे कि यार बेच में सर तुम्हारी बेच में कोई नहीं आने वाला है, लेकिन मैं उनको आज भी बोल रहा हूँ कोई नहीं है टक्कर में भैया, है ना, ध्यान में रखना, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ,
रुको देखो, दो शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि जो आरोहण है हमारा, उसका एक्चुअल में मीनिंग यही है कि हम एक दूसरे का परिचय करवाएं और इस परिचय के माध्यम से आगे इन फ्यूचर हमको कुछ भी दिक्कत हो सीनियर जूनियर में, तो हम उसके माध्यम से एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व कर सकें। और हमारा जैसे कि इतना बढ़िया जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है, हमारे जितने भी जूनियर थे उनकी मेहनत थी। और जो मेरे करंट जूनियर है धर्मपाल सिंह राजपूत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे भी जितने भी जूनियर है और हमारे अंबिया सर हैं, बहुत मदद करी इस प्रोग्राम में। तो उनके लिए 2 लाइन तो बनती है, तो धर्मपाल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। धर्मपाल डिमांड बढ़ गई एकदम से, अरे धर्मपाल आ जाओ यार भैया। और जितने भी जूनियर है जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा और उसके बाद मेरी वाणी को विराम दूंगा कि ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, कि ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादां हैं ये लोग जो किनारे पे बैठ के समंदर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।